आदाब, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फर्शता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली में आज सोशल मीडिया पर फैलने वाली गलत खबरें और अफवाहों को लेकर एक बिल पेश किया गया। बिल पेश करते हुए बीजेपी एमएलए आरएस पठानिया ने सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाह पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले पर सभी पार्टियों के लीडरान ने आरएस पठानिया की हिमायत की। मैं चाहता हूं कोई ना कोई कंट्रोल हो सर इनके ऊपर, और एक लिस्ट जारी की जाए। स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं आज आप एक डायरेक्शन दी जाए, इस हाउस खत्म होने से पहले एक लिस्ट हमारे तक पहुंचे कि कौन से वो मीडिया चैनल है जो रजिस्टर्ड है। सर, एक जिम्मेदारी के साथ मैं चाहता हूं कि जो भी कल को मीडिया का काम करना चाहे, पहले वो रजिस्टर करवाए अपने आप को, और वो अपने पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और नंबर जारी करे, उसके बाद काम करे। ये जो बिल ऑनरेबल मेंबर ने लाई हुई है, मुझे लगता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन हम सब इस बात से सहमत हैं कि हमें एक रोक तो लगानी है। इन्हीं पे तो ये होना है कि जो लोग पढ़ लिख के मीडिया में जो करते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, दे शुड बी गिवन द राइट, उनको एक मौका मिलना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि जर्नलिस्ट ये नहीं होना चाहिए, प्रेस को आजादी होनी चाहिए, प्रेस को आजादी होनी चाहिए। हम उनके लिए लड़ रहे हैं जो प्रेस वाले राइट डिसीजंस लोगों के सामने लाते हैं। मीडिया को कहा जाता है that they have to make the people who are in power accountable, shaping the public image, और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सर, जब से सोशल मीडिया का ज्यादा जो हुआ सर, काफी मेरे ख्याल में सोसाइटी एज ए होल सब लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है सरकार की डोमेन है, यहां ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नहीं है। इसके लिए सरकार को और जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसको अलर्ट होना पड़ेगा और एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और 3 ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीएम एंड एसएसपी, फिर उसके बाद क्राइम आता है। लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए अभी कोई ऐसा हमारे पास फ्रेमवर्क नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी सर, जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, ये जो कंफ्लिक्ट जोन बना हुआ है सरकार के बीच भी और अधिकारियों के बीच भी, लेकिन हमें इस इंस्टीट्यूशन को बचाना है। और हमें पूरा यकीन है इस हाउस की कमेटी एक आप फॉर्म करें, उसमें मीडिया फैटर्निटी से भी जिनकी एक्रीडेशन हुई है उनको भी रखिएगा, और क्वार्टरली एक मीटिंग लीजिएगा आप। यहाँ भी हम एड्रेस सो दैट कि हम हाथ पे हाथ धरे हुए नहीं बैठ सकते। इसी साहिबान या जो कमेटी यहाँ से बनेगी वो कैसे काम करेगी, जब हेट फैलाना, डिसइंफॉर्मेशन फैलाना, इसके पीछे रियासत की पुश्तबानी हासिल है, तब कैसे कोई कमेटी, कोई अफसर काम करेगा। ये डिसइंफॉर्मेशन लैब रुके, ये मैलिशियस प्रोपेगेंडा रुके। पहले स्टेट को, रियासत को अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। फिर जो यहाँ से कोई फ्रेमवर्क बनेगा, कोई कमेटी बनेगी, कोई रूल बनेगा, वो तभी रिफ्लेक्ट ग्राउंड पर होगा जब रियासत अपने आप को आगे आपके इससे मुस्तना करे।
इनर कॉन्शियस है वो जागे और ये फैसला करें कि हम क्या चाहते हैं। स्कॉस्ट कश्मीर शालीमार के AICRP BC डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी ने 27 मार्च 2026 को KVK कुपवारा में इको फ्रेंडली कीट प्रबंधन पर आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद किया। प्रोग्राम ICAR NBAIR बेंगलुरु के ताउन से मुकम्मल हुआ। चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रहानिया हबीब कंत ने सस्टेनेबल और पर्यावरण सुरक्षित कीट प्रबंधन के महत्व पर जोर दिया। डॉक्टर अख्तर अली खान और डॉक्टर GM भट्ट ने किसानों को इंटीग्रेटेड पोस्ट मैनेजमेंट अपनाने की सलाह दी। टेक्निकल सेशन में डॉक्टर सज्जाद मोहिद्दीन और डॉक्टर मुदस्सिर गनी ने राजमाश, मकाई और सेब की फसलों में बायोलॉजिकल कंट्रोल के तरीकों पर जानकारी दी। प्रोग्राम के आखिर में आदिवासी किसानों को राजमाश बीज, वर्मी कंपोस्ट, नीम का तेल और फेरोमोन ट्रैप्स वितरित किए गए और उन्होंने स्कॉस्ट कश्मीर की कोशिशों की तारीफ की। आज कृषि विज्ञान केंद्र कुपवारा में हमारा ट्राइबल सब प्लान के अंडर एक प्रोग्राम हुआ जो कि और आज हमने कुपवारा के ट्राइबल्स जो हैं 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको यहाँ लाया था और उनको बायो कंट्रोल के बारे में समझाया कि बायो कंट्रोल वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है जो ट्राइबल एरियाज हैं वो ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें और क्योंकि यहाँ पे उतनी पेस्ट की इंसिडेंस या डिजीज की इंसिडेंस भी नहीं होती है और जो इनका प्रोडक्ट होता है चाहे वो कोई भी मक्की है, चाहे राजमा है या कोई और प्रोडक्ट वेजिटेबल्स है, वो हम अज्यूम करते हैं कि इसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं लगे हैं और इनको रेट भी हाई मिल सकती है। इसीलिए हमने इनको बायो कंट्रोल में ट्राइबल्स को लाया है और जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी प्रोजेक्ट है अंडर TSP कंपोनेंट हमें इसमें होता है, तो इसमें उनको ये देना है, थोड़ा इनपुट्स देना है ताकि इंट्रोड्यूस हो जाए। नीम ऑयल हमने इनको दिया और उसके साइड से हमने इनको बायो कंट्रोल के लिए बताया कैसे करना है कि दोस्त कीड़ा रखना है और दुश्मन कीड़े को कैसे मारना है, और उसके लिए हमने इनको फेरोमोन ट्रैप्स भी दिए क्योंकि वो फेरोमोन ट्रैप्स में भी कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है, एक हार्मोन होता है वो निकल आता है। और इसके साथ हमने इनको थोड़ा राजमा का सीड दिया और वर्मी कंपोस्ट दिया। मगर इसके अलावा हमने इनको अवेयरनेस दी कि ये कैसे बायो कंट्रोल ही करें और कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, कैसे ये नेचुरल फार्मिंग करें। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ के लिए बहुत मैंडेटरी है और ये फ़ायदेमंद भी है। आज मतलब पिछले कई दिनों से KVK जो ट्राइबल एरियाज में ये सपोर्ट कर रहे हैं सीड्स के लिए या वर्मी कंपोस्ट वगैरह और कुछ प्रोग्राम दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं इनके। ये जदीद तरीके से जो जिम्मेदारी का हमें नया कंसेप्ट दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रगुजार हैं कि इस बार पहली बार ऐसा देखा। पहली बार मेरी 65 साल उम्र है, तो शायद पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि ट्रैवल के लिए इस तरह हमें भी ये मौका दिया जा रहा है या कुछ प्रोग्राम वगैरह दिया जा रहा है। बहुत शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और जो आप ये डोर स्टेप पर हमें ये फैसिलिटीज दी जाती है। सर सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आपकी इस चैनल के माध्यम से कि ट्राइबल जो कबायली मतलब एरियाज़ के लोग हैं, हुकूमत की तरफ से जो उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके लिए जो कुछ मतलब प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसमें KVK या और जो भी अदारे हैं तो वो उन लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरफ देखा न था उस तरफ देखा तो है। तो हमें इसमें बड़ी खुशी हो रही है और ख़ास तौर पे कि जो ये इस वक्त ये मतलब हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मर है कि हम वो रवायती तरीके पर फिर आ जाएं, लोगों को वो चीज़ें मतलब जहन नशीन करानी है। मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी मेहनत करनी है। आवाम को उजागरती के लिए इसके लिए अवेयरनेस कैंप हों जगह जगह, ख़ास तौर पे हमारे फारफलंग एरिया है, वहाँ जाके उन लोगों को ये बात समझाई जाए कि हम किस तरह अपनी खेती को जदीद साइंसी तरीक़ों पर और उसमें वही चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमारे लिए दोस्त हैं, जो हमारी सेहत के लिए मतलब मुफीद हैं।
फ्लोरिकल्चर को फरोग देने और लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की एक अहम कोशिश के तहत फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने अनंतनाग जिले के सगम कोकरनाग इलाके में ट्यूलिप की खेती शुरू की है। इस प्रोजेक्ट को मजीद मजबूत करने के लिए साइट पर स्कॉस्ट की जानिब से एक खास रिसर्च सेंटर भी कायम किया गया है, जहां ट्यूलिप की साइंटिफिक खेती और उसकी क्वालिटी व पैदावार बढ़ाने पर काम किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से न सिर्फ मुतल्लिक महकमों को फायदा होगा बल्कि मकामी किसानों और बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अच्छे मौके भी पैदा होंगे। मॉडर्न फ्लोरिकल्चर को फरोग देकर ये प्रोजेक्ट इलाके की माशी तरक्की और पायदार तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर ट्यूलिप इसका नाम है और आपको मालूम होगा कि हमारी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 करोड़ के बल्ब्स जो है हर साल नेदरलैंड से खरीदते हैं और तकरीबन मेरे ख्याल में 12 से 13 लाख तक बल्ब्स जो है वो लाए जाते हैं। तो उसी से ट्यूलिप गार्डन जो है मशहूर है। लेकिन नेदरलैंड्स का और हमारा क्लाइमेट एक जैसा है, तो यूनिवर्सिटी ने एक फैसला लिया कि हम क्यों न ये बल्ब जो हम बाहर से 6 करोड़ हैं वो ये 6 करोड़ हम अपने ही मुल्क में इसको इस्तेमाल किया जाए कि इंस्टेड कि हम दूसरे मुल्क को दे दें। उसको देखते हुए तो हमने सागाम में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है ट्यूलिप वो लगा दिया और पिछले साल हमने 45,000 बल्ब से शुरू किया था और अभी जो 2025 के दिसंबर में हमने तकरीबन यहाँ 2 से 2.5 लाख बल्ब लगाए और एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट अगले 5 सालों में मैंने ये क्योंकि अगर हमने इस बार 2.5 से 3 लाख लगाए हैं तो 6 लाख तक दोबारा बल्ब आएंगे। डोडा में जी जम्मू कश्मीर लद्दाख ने राजस्थानी फनकारों से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिनमें सिंगर और वाद्य कलाकार शामिल थे। फनकारों ने रिवायती इस्तकबालिया नगमे और इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस कर मकामी नाजरीन का मन मोह लिया। उन्होंने डोडा के नौजवानों की हौसला अफजाई की कि वो अपने छिपे हुनर को उजागर करें और सकाफती विरासत को महफूज रखें। ऐसे प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए इजहार ख्याल और हुनर के मुजाहरे का मौका देते हैं। आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम दत्तू। आज संगीत को लेके बात होगी, यानी कि आज म्यूजिक को लेके बात होगी और जो मेरे बिल्कुल साथ में आप देख सकते हैं जो कलाकार हैं ये राजस्थान के हैं और काफ़ी खूबसूरत गाते हैं। और इससे पहले भी जी मीडिया ने कई सारे आर्टिस्ट से बातचीत की थी, चाहे वो यहाँ के लोकल सिंगर्स हों या जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों से आप देखते हैं कि जी मीडिया बातचीत करती है, खास करके आर्टिस्ट से। और कश्मीर के अंदर भी आपने देखा था कुछ दिन पहले हमने कुछ आर्टिस्ट से बातचीत की थी और उनने अपने बारे में कहा था। और आज हमारे जो मेहमान हैं ये राजस्थान से ज़िला डोडा आए हैं और इनसे भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से खूबसूरत तरीके से ये गाते हैं और इनके गाने को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता है। मैं पहले बातचीत करूंगा इनसे और इनके जो अल्फाज होंगे वो किस तरह के होंगे और खास करके किस तरह के गाते हैं वो भी जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपका नाम क्या है और कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी, मेरा नाम महबूब खान लंगा है और मैं राजस्थान बाड़मेर ज़िले से छोटा सा गाँव पड़ता है बड़नवा जी, वहाँ से हूँ। थोड़ा सा बताएं कब से आप इस संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, म्यूजिक के साथ जुड़े हुए हैं? ये हमारा खानदानी काम परंपरा, मेरे बाप दादा यही काम करते थे और हम भी यही करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ी भी यही करेंगे। तो क्या लगता है आपको संगीत के साथ जो लोग जुड़े हैं, अक्सर हम देखते हैं कि खास करके मैं जम्मू कश्मीर को लेके बात करूं या जम्मू कश्मीर के बाहर जो आपका इलाका है, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलत दिशा पकड़ी हुई है। तो क्या लगता है आपको जो संगीत के साथ लोग जुड़े होते हैं उनमें क्या बदलाव होता है? देखो, संगीत एक ऐसी चीज़ है कि जो भी सुनता है तो ये संगीत एक नफरत भुला देती और प्यार चार हमेशा के लिए बनाए रखती है, भाईचारा और प्यार। जो प्यार आपको लोग देते हैं जब आप स्टेज पे गाते हैं, बहुत अच्छा प्यार मिलता है पब्लिक का और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है और बहुत अच्छा हमें भी लगता है कि कुछ लोग हमें भी सुन रहे हैं। जो लोग आज आपको देख रहे हैं हमारे माध्यम से, उनको क्या सुनाने जा रहे हैं?
हमारा जो राजस्थानी ट्रेडिशनल जो गाना है, जब हमारे घर में कोई मेहमान पधारता है तो उनके लिए हम वेलकम सॉन्ग गाते हैं, वो आज आपको सुनाएंगे। यानी कि वेलकम सॉन्ग उनके लिए जो आप गाते हैं, जो मेहमान आते हैं उनके लिए वेलकम करते हैं हम लोग हमारे राजस्थानी में। केसरिया बालम ए रावणी मारे दे पधारो मारे देश रे पधारो मारे देश। हे मारी जोड़ी बालम बोली पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश। साजन आयो है सखी मैं काई मनवार करा थाड़ भरा गज मोतिया उन पर नैन तरा रे केसरिया बालम लावो पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, क्या राजस्थानी के अलावा और कुछ भी गाते हैं आप? बिल्कुल। कौन कौन से मतलब कौन कौन सी भाषा में गाना गाते हैं? सूफी में गाते हैं, हिंदी में गाते हैं। तो ज्यादा किस चीज को पसंद किया जाता है? ज्यादातर तो सूफी पसंद करते हैं, कव्वाली वगैरह। हाँ। क्योंकि ये कव्वाली एक ऐसी चीज है जो सबको समझ में आ जाती है। तो किस तरह की कव्वाली गाते हैं? ये शाहबाज कलंदर साहब की एक कव्वाली है। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन। सेवनीदा सखी शाहबाज कलंदर, शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर, अली दम कलंदर, सोफिया सास कलंदर। ओ लाल मोरी ओ लाल मोरी। ओ चार चराख तेरे जगन हमेशा, चार चराख तेरे जगन हमेशा। ओ पंचवा बालन आइयो भला झूले लालन, ओ पंचवा बालन ए आई भला झूले लालन। सेवनीदार सखी शाहबाज कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर दमादम बेला नंबर, सूफिया सास कलंदर कालो के लाल कलंदर। हो लाल मेरी हो लाल मेरी। आपने डोडा के अंदर आज परफॉर्मेंस अपनी दिखाई, किस तरह से लोगों ने प्यार दिया, और खास करके जम्मू कश्मीर का जो ये छोटा सा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, कितना अच्छा लगा और क्या मैसेज लेके यहाँ से आप जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये जो इलाका है हमें बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा अच्छे जो लगे यहाँ के लोग, अच्छा प्यार मिला, अच्छा मान सम्मान मिला। और सबसे बात अच्छी है कि यहाँ के सब लोग बिल्कुल शांत लोग हैं और अच्छे लोग हैं और सुनने वाले लोग हैं, सारे अच्छे म्यूजिक के शौकीन हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको देखने वाले लोग हैं या जो बाहर से आपको प्यार देने वाले लोग, उनको क्या मैसेज होगा? उनको यही मैसेज है कि जितना हो सके संगीत से जुड़े, संगीत सुने और संगीत को समझे, और जो अपना कल्चर है उनको समझे, और अपनी जो परंपरा है राजस्थान की, हिंदुस्तान की, उस कल्चर का क्या मायने है वो आप थोड़ा समझे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारा हिंदुस्तान की कुछ चीज़ है। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से इन लोगों ने मिसाल दी, और खास करके जम्मू कश्मीर का ये छोटा सा इलाका ज़िला डोडा, और ज़िला डोडा के अंदर आज ये लोग पहुंचे हैं और
ये हमारे मेहमान हैं, जिस तरह से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस हमें भी बताई और नाज़रीन तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, और उम्मीद है कि ये आवाज़ आपको काफ़ी खूबसूरत लगी होगी, जिस तरह से लोगों ने आज इनको काफ़ी अच्छा प्यार ज़िला डोडा के अंदर भी दिया। जी मीडिया के लिए वसीम दत्तू, डोडा। एप्पल फेडरेशन एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर और किसान तहरीक के वफ्द ने शुपियां के एडीसी डॉक्टर जाकिर हुसैन फैज़ से मुलाकात की और पेट्रोल की बोतलों और कैनों में बिक्री पर पाबंदी की वजह से किसानों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया। वफ्द ने कहा कि ये हुक्म हिफाजत के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये खेती और बागबानी के रोज़मर्रा के काम को मुतासर कर रहा है। उन्होंने इंतज़ामिया से किसानों के लिए सहूलात पैदा करने की अपील की ताकि पेट्रोल आसानी से मौजूद हो और खेती मुतासर ना हो। कि पेट्रोल और डीजल होटलों में लेना मना है, मानते हैं, सही बात है कि जो अभी किसानों की जो क्राइसिस है, जो भी किसान हाहाकार मची है खेतों में, बागों में, बगीचों में, वो इसलिए कि पहले सबसे पहले हमारे किसानों के जो मोटर थे या टिलर थे या ट्रैक्टर थे, ये ना टिलर थे या मोटर थे, ये तो केरोसिन ऑयल पर चलते थे। लेकिन बदकिस्मती से सरकार ने केरोसिन ऑयल को ख़त्म ही कर दिया, नायाब कर दिया। तो अब फैक्ट्रियों में मोटर बन रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पर। ये अभी सवाल है हॉर्टिकल्चर सेक्टर का, लोगों की का, किसानों का जो एप्पल उगा रहे हैं। हम बार बार कह रहे कि अगर जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर की मैशियत का दारोमदार अगर है वो किसानों पर है, और किसानों का दारोमदार है वो एप्पल के दरख्त पर है। करप्शन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजौरी में 2 सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि दोनों रिश्वत ले रहे थे। अफसरान ने बताया कि एसीबी की टीम को खास जानकारी मिली और उन्होंने खंदली में जाल बिछाकर मुलजिमों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिमों ने एक शिकायतकर्ता से 7,000 रुपये लेते समय पकड़े गए। गिरफ्तार किए गए लोग एक ब्लॉक ऑफिसर और एक फॉरेस्ट गार्ड हैं। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और मामले की आगे जांच की जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने अभी थोड़ी देर पहले ठीक इसी स्पॉट से 2 सरकारी मुलाजमों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। और ये जो इलाका है ये राजौरी का अपर खांडली इलाका है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ठीक थोड़े दिन पहले, 7 से 8 दिन पहले भी बिजली महकमा के एक मुलाजिम को 30,000 रुपये की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया था। और 7-8 दिन के बाद ये एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट एंटी करप्शन ब्यूरो को राजौरी से मिली है। आपको बता दें कि एलजी प्रशासन की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम द्वारा रिश्वत का बोलबाला सरकारी दफ्तरों में करना, आम जनता को परेशान करना, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के चलते एक बार फिर से 2 सरकारी मुलाजमों को एक साथ रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। मेरे साथ यहाँ पे एक लोकल हैं, ये भी थोड़ी देर पहले यहीं पे थे जब यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों 2 सरकारी मुलाजमों को गिरफ्तार किया। सर, क्या नाम है आपका? देखिए, नमस्कार, मेरा नाम जिमी सूदन है। जिमी जी, पूरी बात बताएं, कितने बजे का ये समय था उस वक्त और कितने मुलाजिम आपकी जानकारी में थे जिन्हें आज यहाँ से गिरफ्तार किया गया है रंगे हाथों? पिछले 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ एक गाड़ी वाला लगा हुआ था, यहाँ पे खड़ा हुआ था, और उसके बाद एंटी करप्शन की टीमें आई और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया और रिश्वत लेते हुए। सुना तो ये था कि वो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय लगते थे। जैसे उन्होंने कहा कि वो फॉरेस्ट के एम्प्लॉय थे और साथ में 7,000 रुपये के करीब उन्होंने रिश्वत यहाँ से ली है। अच्छा। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के एलजी प्रशासन को कि जिन्होंने ज़ीरो टॉलरेंस जम्मू कश्मीर में करप्शन के ऊपर रखी है। देखिए, करप्शन एक ऐसी बीमारी है ना कि ये हमारे देश को खोखला करे जा रही है। जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं मुबारकबाद देता हूं एंटी करप्शन वालों को भी, जिन्होंने पिछले दिनों आपने देखा राजौरी में ही 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए एक गवर्नमेंट मुलाजिम को पकड़ा, और आज फिर से दोबारा से कुछ ही दिनों की दूरी में, कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, कुछ ही दिनों की दूरी में उन्होंने कुछ 2 एम्प्लॉय को और पकड़ दिखाया। जिमी जी, जिस तरह से आपने बताया कि 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, एक आज और एक 7-8 दिन पहले हुआ है, और इसी के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में सुनते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने कभी
कभी किसी पटवारी को पकड़ा, किसी नायब तहसीलदार को पकड़ा, किसी और बड़े सरकारी ऑफिशियल को पकड़ा। तो इन चीज़ों से क्या लगता है कि जो आम जनता वो कितनी अवेयर हो चुकी है? क्योंकि जब तक आम जनता एसीबी को नहीं बताएगी तब तक तो एसीबी यहाँ पे जो है ऐसे जो करप्ट ऑफिसर्स हैं या फिर करप्ट बाकी के जो मुलाजिम हैं उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। तो आम जनता कितनी अवेयर हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर? देखिए, अवेयरनेस तो जनता को होना ही पड़ेगा। जनता अवेयर होगी तो बचेगी ना। जैसे नशे के खिलाफ भी आप देख लो कि जनता अगर पुलिस को बताएगी तो पुलिस एक्शन लेगी। ऐसे ही एंटी करप्शन, अगर कोई आपसे करप्शन मांगता है, मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई करप्शन मांगता है, आप फ़ौरन तौर पे आपके मोबाइल में SMS फ्लैश होते हैं। हर महीने एक मैसेज फ्लैश होता है कि अगर आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो जनता को चाहिए कि फ़ौरन तौर पर इमीडिएटली कॉल करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो हमारे देश को खोखला करने के पीछे पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द वो पकड़े जाए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी के लिए है कि एक हफ्ते के भीतर ही जो है यहाँ पे दूसरा ये इंसिडेंट है जिसमें 2 सरकारी मुलाजिमों को आज गिरफ्तार किया और एक हफ्ता पहले बिजली महकमा के एक सरकारी मुलाजिम को जो है गिरफ्तार किया गया था। जब से एंटी करप्शन ब्यूरो ने ग्राउंड जीरो पर काम करना शुरू किया है, जब से इस तरह के करप्ट ऑफिसर्स को पकड़ना शुरू किया है, इस तरह के करप्ट मुलाजिमों को पकड़ना शुरू किया है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मुलाजिम हैं उनके अंदर डर जो है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। अपने साथी उमर के साथ राजौरी से जी मीडिया के लिए मैं अंकित केसर। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बारामूला के क्रीरी सब डिवीज़न में एक खेल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में खो खो और क्रिकेट कंपटीशन शामिल थे, जिसमें क्रीरी सब डिवीज़न के कई स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का इफ्तिताह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नेहा जैन ने किया। इस मौके पर SDPO क्रीरी, SHO क्रीरी और SHO चंदूसा भी मौजूद थे। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स ने जम्मू और कश्मीर पुलिस की इस पहल की सराहना की। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए, under the supervision of respected SSP Baramula sir and with the close supervision of SDPO Creedy, this has been organized. So ये all women cricket and kho-kho tournament है, which is 16 teams will be participating. It will go on for 3 days. Today we had an inauguration of the program. So I wish all the best to the JK Police and Team Creedy who has organized this, and I hope this will be a success. हम क्रीडी हाई सेकेंडरी से है यहाँ पे, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है IPS मैडम के और SHO क्रीडी और DSP क्रीडी के कि उन्होंने हम यहाँ इतना बड़ा टूर्नामेंट खोला, हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना टैलेंट दिखा सके, आगे जा सके, हम नेशनल खेल सके। मैंने नेशनल खेला है, मेरी टीम ने भी नेशनल्स खेले बहुत सारे। हम जाना चाहते हैं इंटरनेशनल के लिए, हम यहाँ खेलेंगे, इंटरनेशनल के लिए जाएंगे, अपना टैलेंट दिखाएंगे। यूथ से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो आए, खेले, हम अपना टैलेंट दिखाए। सबको यहाँ मैम है, इतना बड़ा टूर्नामेंट खोला हमारे लिए, गर्ल्स के लिए, वुमेन्स के लिए। कहते हैं कि लड़के और लड़कियाँ कहीं पे भी अलग नहीं है, ये सच बात है। लड़कियाँ चांद पे पहुंच गई तो हम यहाँ क्यों रहे? हम दिखाएं इनको अपना टैलेंट, क्रिकेट में, खो खो में, वॉलीबॉल, जो भी है, आए, इनको अपना टैलेंट दिखाए, आगे जाए, इंटरनेशनल लेवल के लिए, नेशनल लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल के लिए, UT लेवल के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने